आदिवासियों की बात करती है बीजेपी, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर कुछ करती नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हो गए हैं। नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के हो गए अब बीजेपी के आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कल ही जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था, बीजेपी की सदस्यता दामन थाम सकते हैं। और देखिए तस्वीर सामने आ गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार को सदस्यता दिला दी है और सीएम भूपेश बघेल के साथ यहां मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, सबसे बड़ी हलचल, छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल। नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आदिवासी नेता नंद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल? क्या आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं? जरा बताइए दर्शकों को किस तरह की हलचल, किस तरह की बातचीत वहां पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा के नेता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के, इसमें जो उन्होंने अभी सदस्यता ली है कांग्रेस की, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाई भी खिलाई है और माला भी पहनाया है और प्राथमिक सदस्यता भी ले ली है नंद कुमार साय ने। और अभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाए, फिर माला भी पहनाए और गुलदस्ता भी दिए। और निश्चित रूप से एक बड़ी खबर ये है कि जो पहले भी कल से हमने यह जानकारी दी थी कि नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं और कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं। उसके बाद हम आज सवेरे जानकारी दिए थे कि नंद कुमार साय ने जो है कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेने के लिए अपना हस्ताक्षरनुमा आवेदन भी किया है और वही हुआ। उसके बाद ये भी जानकारी दी गई थी कि पल पल की जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को दे रहे थे और हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नंद कुमार साय जो है काफी प्रसन्नचित भी दिख रहे थे, दोनों जो है मुस्कुरा रहे थे और कांग्रेस के नेताओं ने भी जो है नंद कुमार साय जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस में जो है प्रवेश हो चुका है। प्राथमिक सदस्यता का जो पर्ची है वो भी ले लिए हैं। तो अब कुछ देर में जो है नंद कुमार साय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्या वजह थी भाजपा छोड़ने की और कांग्रेस ज्वाइन करने की। आने वाले दिनों पर उनका क्या मिशन है वो भी बताएंगे। सौरभ, एक सवाल ये भी उठता है कि सरगुजा और आदिवासी क्षेत्र, चाहे हम बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, यहाँ पर पहले से ही पार्टी की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत रही है, लेकिन नंद कुमार साय के आने के बाद और कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि उनके आने से फायदा होगा और जरूर फायदा जैसी स्थिति नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा को जबरदस्त नुकसान है। चूंकि आदिवासी अभी देखिए सरगुजा संभाग से आते हैं नंद कुमार साय और सरगुजा में एक भी सीट जो है बीजेपी के पास अभी नहीं है। और अगर नंद कुमार साय जो है चले गए अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस प्रवेश कर लिए हैं, तो ये स्पष्ट है कि नुकसान होगा वहां पर। और बीजेपी को उसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र और अपन बड़े मध्य क्षेत्र में भी जो कुछ जगहों पर जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पर भी ये जाएंगे। और उसके बाद अगर बस्तर चले जाए तो बस्तर में भी 12 की 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, तो वो भी जो है देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन भाजपा भी जो है अब कोई रणनीति में लगी हुई होगी कि कैसे इस डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो नुकसान होने वाला है उसको कैसे रोका जा सके। इसके लिए एक रणनीति, एक मंथन जरूर होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई भी मौका नंद कुमार साय ने नहीं दिया। तो जो बड़े लीडर थे उनके, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी के, उनसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की है। हालांकि हो सकता है कि बहुत पहले बात करने की कोशिश उन्होंने की रही होगी, लेकिन हो सकता है कि नजरअंदाज किया गया होगा और इसलिए जो है
कल से उन्होंने पार्टी को अपना जो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद जो है आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। और आप सीधे तौर टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको टोकन दिया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और भूपेश बघेल ने जो है उनको गुलदस्ता दिया है और माला भी पहनाया और इसी तरीके से उनका वेलकम भी जो है ढोल ताशे के साथ किया गया था। एक सवाल ये भी कि अभी हमने देखा था कि प्रदेश प्रभारी बीजेपी के ओम माथुर बस्तर दौरे पर थे और बस्तर में बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर है ये हम सभी जानते हैं और बस्तर का ही बड़ा आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय, ऐसे में अब और मुश्किल भरी डगर रहेगी बीजेपी की बस्तर के लिए भी और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए भी। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय इस वक्त कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में मौजूद है, कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कई मंत्री और बड़े नेता यहां पर नजर आ रहे हैं और ये प्रक्रिया चल रही है। एक प्रक्रिया कि कांग्रेस में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो तमाम तरह की फॉर्मेलिटी वहां पर उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो कि एक प्रक्रिया है जो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता जब पार्टी में प्रवेश करता है तो कांग्रेस की एक प्रक्रिया, पार्टी प्रवेश की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां पर निभा रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर बैठे हुए। जाहिर सी बात है, जैसा हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि पार्टी बीजेपी जो है वो लगातार इस प्रयास में थे कि आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करे। ऐसे में अगर नंद कुमार साय ने कांग्रेस में प्रवेश किया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है बीजेपी के लिहाज से और कांग्रेस के लिए मजबूती हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत है। खासतौर पर अगर सरगुजा और बस्तर की बात करें तो यहाँ पर आकांक्षा पहले से ही कांग्रेस बहुत मजबूत रही है, लेकिन इस बार नंद कुमार के साय के आने के बाद क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। हाँ बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि आने वाले वक्त में तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी कि कितना बदलाव और कितना असर इस तस्वीर का देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से मिठाई खिला करके पुष्प गुच्छ दे करके यहाँ पर स्वागत किया गया, सदस्यता दिलाई गई है कांग्रेस की। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही और अब राहुल बड़ी बात यह भी है कि डैमेज कंट्रोल किस तरह से बीजेपी करेगी, क्योंकि ऐसे ही हर बार ये आरोप लगता आया है बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से कि आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है पूर्व की बीजेपी सरकार ने, रमन सरकार ने। और अब ऐसे में देखिए एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो कि फेस है आदिवासी वर्ग का बीजेपी के लिए, वो बीजेपी का साथ छोड़ता है, कई गंभीर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नुकसान है और ये जो आरोप है कहीं ना कहीं ये सही साबित होते नजर आते हैं, क्योंकि पहले भी बीजेपी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं और जो आदिवासी का बड़ा नेता जो ये जब ये कहता है कि पार्टी के भीतर उसकी उपेक्षा हो रही है, आदिवासी नेताओं को यहाँ पर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव के पहले। और आकांक्षा, ये तस्वीरों को देखकर मुझे याद आता है साल 2000 में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी तो 4 नामों पर कयास लगाए गए थे। पहला नाम दिलीप सिंह जुदे, दूसरे नाम नंद कुमार साय, तीसरे नाम रमेश बैस और चौथे नंबर डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और नंद कुमार साय चूंकि चुनाव हार गए, इस वजह से उन्हें यह मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने उन्हें हमेशा आगे रखा। आदिवासी नेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोजेक्ट किया। लेकिन अगर नंद कुमार साय ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हुई है, आदिवासी नेताओं की यहाँ उपेक्षा होती है, तो जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और बड़ी बात है और इसीलिए बड़े आरोप भी लगाए हैं राहुल। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने यही सब बातें भी कुछ कही कि साजिश रची जा रही थी, उनकी छवि को धूमिल करने का भी आरोप लगाया। और ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस होगा कि आखिर क्या साजिश रची जा रही थी, कौन था जो उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे राहुल। ये कुछ जरूर सवाल होंगे और अब एक फैक्ट चेक भी करना होगा बीजेपी को कि आखिर कहां पर चूक बीजेपी से हुई है कि इतना बड़ा जो नेता है वो कब कांग्रेस के करीब चला जाता